हे वैदराज सुसेन, अगर उस धर्म के ऊपर, उस सत्य पर अगर लक्ष्मण के प्राण जाते हैं तो भले ही चले जाएं, लेकिन मेरी आवाज तो यही होगी कि अपने धर्म को नहीं त्यागो। इस उदर वक्तव्य से वेद हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। इस प्रकार के सुहावने वचन सुन करके और वेद शांत हो जाता है और चरणों पर गिरकर कहने लगता है, जय हो श्री रामचंद्र की, जय हो सीतापति की। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे भगवान, आप तो सचमुच ही धर्म के अवतार हैं। मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो गया हूँ। यह मेरा जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हो गया है। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया हूँ करने स्वामी की सेवा को। हे महाराज राम, मैंने तो धर्म की चर्चा केवल आपकी परीक्षा के लिए की थी, अन्यथा मैं तो आपकी सेवा करने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। लंका में रहकर भी सुसेन है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। लंका में निवास करके भी यह सुसेन वैद कभी भी लंकापति रावण के दल का सहयोगी नहीं रहा। ये हमेशा से ही विभीषण के मंडल का सहयोगी रहा है। बोले नाड़ी देख फिर तुरत वैद कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। तब नाड़ी देख करके वैदराज सुखेन कहते हैं कि चोट बहुत गहरी है और इसका उपाय बहुत दूर है। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, विष ने निर्जीव किया तन है। हे प्रभु, अगर सूरज उगने से पहले ही अगर इनको जड़ी मिल जाती है तो भी इनका जीवन बचाना निश्चित है, अन्यथा असंभव है, क्योंकि इनके सारे शरीर में विष फैल गया है, सारे शरीर को विष ने निर्जीव कर दिया है। अत्यंत दूर है औषधि भी, आशक्ति नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यहीं रात ही में। हे प्रभु, औषधि तो बहुत दूर है जो कि रात ही रात में नहीं आ सकती है। ऐसा कोई योद्धा है क्या जो रात में ही उस जड़ी को ले आए। ला सकता है दास्य प्रभु पद की है आन, आकूंदे तत्क्षण वहीं यह कहते हनुमान। ये दास अभी ला सकता है, वह भगवान के चरणों की सौगंध है। अगर प्रभु की आज्ञा हो तो ये दास अभी इसी चरण उस बूटी को ला सकता है। ऐसा कहते हुए हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको
चाहे हो ब्रह्मा के घर में। चाहे वो पृथ्वी पर हो या आकाश में हो या पर्वतों पर हो या समुद्र में हो, ये दास उसको अभी लेके आएगा, चाहे वह ब्रह्मा के घर में ही क्यों न हो। बतलाओ उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। हे वैदराज जी, आप तो उसका रंग रूप बतलाइए, वह किस स्थान पर मिलेगी। अगर श्री राम जी सहायक हैं तो रात में ही ये दास आपको लाके देगा। इस साहस पर वेद भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। इस प्रकार हनुमान जी की शाश्वरी बात सुन करके और उल्लास के साथ वैद्य जी कहते हैं, जय हो प्रभु की जय हो। जिनके ऐसे दास हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।